अंजलि चढ़ाकर माथे पर हाथ रखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना पूर्ण विश्वास के साथ, वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ जान लगा करके एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है, तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये 4 बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धानुसार पुरुषार्थ करता है, वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के, कहाँ जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है, और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं। साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर इस शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो। पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई है बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्पायु है। इस अल्पायु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद
इस माया जनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालयम में, दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो, शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे। इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो। नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हें यमदूतों से बचना है तो ऐसा दुर्वचन मत बोलो कि किसी का हृदय घायल हो जाए। ऐसे हैं बोलने वाले कि बिना बाण के हृदय को घायल कर दे। किसी की जीविका को मत छीनो कि एकांत में बैठ के रो दे। देख लो, अगर यमदूतों से बचना है, किसी को ऐसा मत बोलो कि एकांत में बैठकर तुम्हारे वचनों को याद करके दुखी हो जाए। किसी की जीविका को मत छीनो, उसे गरीब मत जानो, उसे अनाथ मत जानो। दीनानाथ प्रभु हैं। दुखिया को न सताइए, और दुखिया देगा रोए, उसका कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ये होश में रहे। कह रहे किसी असहाय का धन मत छीन लेना, उसकी जीविका मत छीन लेना। वो असमर्थ है, वो जितने आंसू गिराएगा तुम फिर उसका हिसाब नहीं दे सकते हो। इसलिए धर्म से रहो। धर्म का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाना। अधिक क्या कहूं, जो अपने से प्रतिकूलता का व्यवहार करे उसके साथ कभी प्रतिकूल व्यवहार मत करो। जो अपनी शारीरिक चेष्टाएं हैं उज्जवल हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, कभी यमराज के दूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। अरे साधक, ये रसेंद्री को सुधार लो। अलग अलग महापुरुष कहे ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पूरा जीवन बर्बाद करने वाली वस्तु।